हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, ठंड भी आ चुकी है तो पढ़ाई करने का जो लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। पढ़ाई करने का ड्यूरेशन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दी दिन छिप जाता है तो पूरी रात पड़ी रहती है। दिन तो छोटा हो रहा और रात क्या हो रही है, बड़ी है। तो हमने कितने प्रश्न वाली 9.1 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं। फिर हमारी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चलेगा वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन स्क्रीन पर चला हो वो पढ़ लिया हो। वो क्वेश्चन नंबर 11 है और मैं अलग से भी ऐड करूंगा क्वेश्चन यहाँ पर, और मैं पढ़ के ही बताता हूँ क्या कौन सा क्वेश्चन है। तो फिर शुरू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नहर है ना, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सही है, एक नहर के तट पर। नहर क्या है? नहर ये है, नहर मान लो ये क्या हमारी नहर। सही है, ये क्या हमारी नहर। सपोज कर हमने नहर है ये, तो नहर के एक तट पर क्या है? ऊर्ध्वाधर एक टावर खड़ा है। ये क्या है हमारा? टावर। ये क्या है हमारा? एक टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, यानी कि ये कह रहा है तट के सामने अन्य बिंदु, यानी कि बिंदु कौन सा? ये है बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि यहां से इसी तट पे 20 मीटर, ये कितनी दूरी है? 20 मीटर। समझे? 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी कि यहां से लेके यहाँ, ये वाला कोण कितना का हो गया? ये हो गया 30 डिग्री का। समझे? ये हो गया 30 डिग्री का। तो रेखा पर स्थित है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना क्या है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई। दूसरा कौन सा प्रश्न है? दूसरा है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई। सही है, ये दो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, टावर की ऊंचाई कितनी मान लेंगे? यहां से एच मानेंगे। समझे? एच मानेंगे। और जो नहर की चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक की, यही क्या है? एक्स। इसे क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, डी मान लो। एच को डी भी मान सकते हैं, एक्स एक्स को एक्स भी मान सकते हैं ना, कुछ भी मान लो। निकालनी है पर हमें। तो हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसे क्या मानेंगे? हम ए मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? बी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? सी मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? डी। समझे? तो अब क्या करेंगे हम? त्रिभुज। त्रिभुज पहले लेंगे सी ए बी में। सी ए बी में ये क्या? 90 डिग्री का एंगल हो गया। समझे? ये क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल। तो त्रिभुज इसमें क्या? टेन टेन 60। टेन 60। टेन ही क्यों लगेगा? क्योंकि लंब और आधार में क्या है? रिलेशन है। तो लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे में ए सी। ए बी बटे में ए सी। तो टेन 60 का मान कितना होता है? √3। और ए बी का मान कितना है? यहाँ पर ए बी का मान है एच, जो क्या है? टावर की ऊंचाई। और ए सी क्या है? नहर की चौड़ाई कितनी है? वो है एक्स। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? √3x। समझे? तो इसे क्या मांगे? समीकरण नंबर 1 मान लो। अब क्या करेंगे? त्रिभुज डी ए बी में। डी ए बी में तो टेन, इसमें किसका मानेगा? टेन 30, क्योंकि इसमें भी क्या है? लंब बटे आधार। टेन 30 बराबर कितना? ए बी बटे में ए डी। सही है? ए बी और ए से लेके डी, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे में √3। और ए बी कितना? एच। और ए डी कितना? एक्स प्लस 20। तो ये भी एक्स है और ये प्लस 20 हो गया, तो जुड़ गया इनमें। तो अब यहां से क्या करेंगे हम? तो इसे कर लेते हैं। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 20 बटे में √3। समझे?
तो एच का मान इसमें रखेंगे हम, इसे समीकरण नंबर 2 मान। तो समीकरण नंबर, सॉरी, एच का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सही है। तो जब एच का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे कितना, 3x बराबर x प्लस 20 बटे में √3। इस 3 की √3 की √3 की सभी कितना, 3 खाली 3x बराबर x प्लस 20। तो जब ये x इधर आकर काय हो जाएगा माइनस का बराबर 20, x बराबर कितना बचा, 2 बचा, तो 2 कहाँ जाएगा 20 के नीचे, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 मीटर का किसकी होगी, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो एक आंसर ये क्या हो गया हमारा, है ना, एक आंसर ये हो गया। तो अब कौन सा है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान 10 मीटर आ, तो एक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखेंगे तो कितना आएगा, समीकरण नंबर 1 √3x। तो h बराबर कितना गया, √3 गुणा x का मान कितना 10, तो h बराबर कितना गया 10 √3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3 मीटर, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ये समझ में आ चुका होगा। तो इसे और देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन तो दोस्तों अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं, मैंने लिख लिया है क्योंकि ये छोटा स्मॉल था, स्मॉल क्वेश्चन था, तो मैंने इसलिए लिख लिया है। तो शुरू करते हैं, फिर स्क्रीन पर नहीं चलेगा क्वेश्चन को, तो यहीं पर ही है। तो 60 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। अवनमन कोण यानी कि मैं छप्पा हूँ तो छप्पे से नीचे को देखूंगा, जो मेरी निगाह से उसका पाद बिंदु से बनेगा, कोई भी बिंदु हो उसके जो जड़ में बनेगा, तो वो क्या होगा, हमारा अवनमन कोण, समझे। तो अवनमन कोण कितना, 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 7 मीटर का ऊंचा भवन। ये क्या है हमारा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और इससे ऊपर क्या है, हमारा एक केबल टावर है, केबल टावर, समझे। जो भवन का शिखर है कितना कोण बना रहा है वो, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, ये 45, समझे। तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 45, देखिए। और यहां से लेके ये तो कितनी तो हो गई, कितनी 7 मीटर भवन की ऊंचाई, ऊपर को क्या है, केबल टावर की ऊंचाई। तो इसे निकालना है, इसे निकालना है, फिर क्या होगा, उसे क्या सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के, अरे ये क्या कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के, केबल टावर की ऊंचाई। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, और इसे मान लो ई, समझे। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए ए ई में, ए ई डी में। तो त्रिभुज ए डी में डी कितना, 45, तो 10 45 बराबर कितना, लंब बटे आधा, लंब कितना है इसमें, ए ई बटे में कितना, डी ई, समझे। तो 10 45, 45 का मान कितना है यहाँ पर 1, और ए ई का मान कितना, ए ई का मान यहाँ पर कितना 7 बटे में डी ई का मान क्या हमें निकालना है। पहले क्या करा हमने, डी ई का मान निकाल लिया, तभी तो निकलेगी इसकी बी सी, तभी तो निकलेगी जब हमें ए सी पता हो। तो डी ई कितना आएगा, 7 मीटर। डी ई बराबर है किसके, ए सी के। तो ए सी भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 मीटर, कितना हो जाएगा ए सी, 7 मीटर। तब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी बी में 10 60
बराबर क्या, लंब बटे लंब कितना है यहाँ पर BC, और आधार कितना है यहाँ पर AC। tan 60 का मान कितना होता है √3 बटे बराबर BC कितना है यहाँ पर निकालना हमें, और AC कितना है यहाँ पर 7 मीटर। तो BC बराबर कितना आया 7 √3 मीटर। तो अगर हम क्या है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई कितनी है BC प्लस DC। तो BC कितना आया 7 √3 प्लस DC कितना आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो निकालनी है, तो DC कितना है 7 मीटर। तो यहाँ से अगर हमने 7 कॉमन कर लिया तो √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।